काले लंबे बाल प्रियतम छूने न दूंगी, पानी पे पानी दूंगी पर पीने न दूंगी, बॉटल की दूंगी मार प्रियतम छूने न दूंगी, खाने पे खाना दूंगी पर खाने न दूंगी, चम्मच की दूंगी मार प्रियतम छूने न दूंगी। नमस्कार, जैनिथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज जो ये मैंने गीत पढ़ा, इससे आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि आज हम हास्य रस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इसके बोल थे वह हंसी मजाक वाले थे। और एक जो प्रेमिका है वो अपने प्रियतम से कह रही है कि पानी तो देंगे, लेकिन पानी बहुत सारा देंगे लेकिन पीने नहीं देंगे, और आप मांगेंगे तो बॉटल से मार देंगे। खाना तो देंगे लेकिन खाने नहीं देंगे और चम्मच से मार देंगे। तो इस टाइप का जब आप मजाकिया जो गीत है, आप कविता है जो सुनते हैं और आपके हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत रहता है, तो वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करके हास्य रस दशा को प्राप्त कर लेता है। तो आप यह क्या बोलते हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही उदाहरण मैंने लिए हैं जो बारी बारी से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी। आप बड़े ही ध्यान से देखिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करने की आप भी कोशिश कीजिए। चलिए आइए, तो हास्य रस आज का हमारा मुख्य विषय वस्तु है। हास्य रस, हास्य मतलब होता है विनोद का भाव। जो हमारे अंदर विनोद का भाव जागृत हो जाता है उसे ही हम कहते हैं हास्य रस। जब आप हंसने लग जाते हैं तो उसी को कहा जाता है हास्य रस। और आपको देखकर कोई भी व्यक्ति वो कहता है कि आपके हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत हो गया है। तो हास्य रस का अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो आप लिखिएगा एकदम इजी, आप हर एक का वैसे आप बना सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जब हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो हास्य रस दशा को प्राप्त हो जाता है, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। या आप अपने आप भी बना सकते हैं। आप इस तरह से भी दूसरे परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब कोई विकृत व्यक्ति मतलब बिगड़ी हुआ, मतलब व्यक्ति तो है लेकिन वो अपने हाव भाव को, अपनी वेशभूषा को क्या है, बिगाड़ लिया है। तो विकृत व्यक्ति, विकृत वेशभूषा और विकृत वाणी और नाटक, कविता और कहानी को पढ़ने से जो आपके हृदय में विनोद भाव जागृत हो जाता है उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। आप देखिए, तो ये हास्य रस की परिभाषा है, आप इसको इस तरह से लिखिएगा। और दूसरा मैंने जो बताया है वो हर एक आपके रस में वही होगा, आपको बस स्थायी भाव याद रखना है। जैसे यहाँ पे स्थायी भाव है आपका हास्य रस का हास, तो जब स्थायी भाव हास का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह रस हास्य रस दशा को प्राप्त हो जाता है, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला जो मैंने उदाहरण लिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो और चाहे आपके कंपटीशन के एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यही दो लाइन है जो आपको पूछा जाता है। लेकिन जो मैं नीचे की जो लाइन आपको पंक्ति में जो आपको पढ़ के बताऊंगी इसके अर्थ, तो इसको समझाने के लिए आपको लिखा गया है। लेकिन आपको दो ही लाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह हास्य रस है, इसलिए आप इस कविता को बड़े ही ध्यान से देखिए। विंध्य के वासी, विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया गया है, और वहां पे वासी मतलब निवासी, उदासी मतलब उदास है, तपो मतलब तपस्वी, व्रतधारी मतलब तप का व्रत धारण करने वाले, महाबिनु, महा मतलब बहुत, बहुत ही ज्यादा, बिनु मतलब बिना, नारी मतलब होता है स्त्री, दुखारे मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी है। गौतम तीय, गौतम ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, जो वही गौतम ऋषि जिन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया था
और अहिल्या को श्राप इसलिए दिया था कि भगवान जो इंद्र है वह अहिल्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, तो उसको पाने की इच्छा उनमें जागृत हो गई और वह छल से ऋषि का ही रूप धारण करके और वो उनके कक्ष में प्रवेश कर जाते, उनकी कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं और अहिल्या उनको पहचान नहीं पाती। और उसी समय ऋषि गौतम स्नान करके आ जाते हैं और इस दशा को देखकर वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अहिल्या को श्राप दे देते हैं। उनकी एक भी नहीं सुनते और उन्हीं के श्राप से वो अहिल्या जो है वो पत्थर में तब्दील हो जाती है। और जब पत्थर में तब्दील हो जाती है तो फिर श्री रामचंद्र जी जब वन में आते हैं तो उनके चरणों के स्पर्श से वो फिर से श्राप मुक्त हो जाती है, वो फिर से सुंदर स्त्री बन जाती है। तो इसी प्रसंग को यहाँ पे बताया गया है और ये जो प्रसंग है, यह जो प्रसंग है वो कथा के माध्यम से जो ऋषि मुनि है वहां पे सुन रहे होते हैं, तो वो आपस में हंसी ठिठोली करते हैं कि काश श्री रामचंद्र जी यहाँ पे विंध्याचल पर्वत पे आ जाते, यहाँ पे तो बहुत सारी शिलाएं हैं और हम सभी ऋषियों का जीवन सुखमय हो जाता। प्रत्येक शिला पे वो अपने कमल रूपी जो चरण है उसको स्पर्श कर देते और वो सुंदर स्त्री बन जाती, तो हमारा भी जीवन क्या है, सुखमय हो जाता। यहाँ पे यह हंसने वाली यह इसलिए बात है कि जो तपस्वी होते हैं वो संसारी मोह माया को छोड़ करके तपस्या करने जाते हैं और फिर से वो इस संसारिक मोह माया में आना चाहते हैं, तो यही क्या है, हंसी का विषय है। तो आइए, तो गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम मतलब ऋषि गौतम, तीय मतलब कि वहां पे, तरी मतलब होता है किनारा, तुलसी जो कथा सुनी है, तुलसी जी की जो कथा मतलब ऋषि मुनि जो सुन रहे थे, मुनि वृंद सुखारे, यह सुनकर क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं। मुनि वृंद में यहाँ पे बहुवचन दिया हुआ है, बहुत सारे मुनियों के विषय में बताया गया है। हे शिला सब चंद्रमुखी, शिला मतलब होता है आपकी चट्टान, पत्थर, चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली, यहाँ पे स्त्री के बारे में बताया गया है। परसे मतलब स्पर्श करना, पद मतलब पैर, मंजू मतलब होता है सुंदर, कंज मतलब होता है कमल, तिहारे मतलब कमल रूपी चरणों से वह क्या है, उस चट्टान को स्पर्श करते हैं। किन्हीं भली रघुनायक जी, काश ऐसा भला हो जाता कि श्री रामचंद्र जी, रघुनायक मतलब श्री रामचंद्र जी के विषय में बताया गया है। करुणा करी कानन को पग उधारे, करुणा मतलब होता है दया करके, यहाँ पे कानन मतलब यहाँ वन पे आ जाते और हम सभी ऋषियों का क्या है, उद्धार हो जाता। तो इसका आप भावार्थ समझिए। कह रहे हैं आपस में हंसी ठिठोली करते हुए जो ऋषि मुनि हैं वो कह रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत पे रहने वाले सारे जो तपस्वी हैं वह बहुत ही ज्यादा स्त्री के बिना बहुत ही ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा विश्व मुनि बंद सुखारे, गौतम जी की जो कथा है वह सुनकर लौट रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं। अब क्यों सुख का अनुभव करते हैं, देखिए, शिला सब चंद्रमुखे पर से पद मंजूर कंज तिहारे, यहाँ पे इतनी सारी शिलाएं हैं और काश श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आ जाते और अपने कमल रूपी चरणों से उसको स्पर्श कर देते, तो ये सारी चट्टानें बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां बन जाती और हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता। किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग उधारे, और काश ऐसा होता कि श्री रामचंद्र जी यहाँ पे हम पे दया करके यहाँ अपने चरण को रखते तो हम सब ऋषियों मुनियों का उद्धार हो जाता। तो यह क्या है, आपका भावार्थ है। इस भावार्थ को आप सुन रहे हैं तो आपको हंसी उत्पन्न हो रहा है कि चले हैं आप तो ऋषि बन गए, फिर से संसारिक मोहमाया में लौटना चाहते हैं। तो यह क्या है आपका, या ऐसे टाइप की आप जो कविताएं आप पढ़ेंगे या सुनेंगे और नाटक के माध्यम से आप देखेंगे तो आपके हृदय में विनोद भाव जागृत हो जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण कैसे बनाएंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। तो स्पष्टीकरण जो है इसका रस है आपका हास्य, हास्य आधा स रहेगा, ठीक है, और स्थायी भाव है आपका हास। विभाव में आलंबन, तो आलंबन है इसका आश्रय, आश्रय वह होता है, मैंने बता दिया था आप लोग को पिछली क्लास में, बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। आप जाके पिछला जो वीडियो है आप लोग देख लीजिए, तो बड़ी ही आसानी से, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग में फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। तो आश्रय, आश्रय जो है पाठक भी हो सकते हैं, दर्शक भी हो सकते हैं। आप है दर्शक क्योंकि आप YouTube के माध्यम से आप इस
वीडियो को देख रहे हैं तो आपके हृदय में भी क्या है, विनोद भाव जागृत हो रहा है। तो यह क्या है, आपके पाठक भी हो सकते हैं, दर्शक भी हो सकते हैं, और इस उदाहरण के अनुसार आपके पाठक और तपस्वी दोनों हो सकते हैं, है। और इसका क्योंकि तपस्वी के हृदय में क्या है, इच्छा जागृत हो जाती है कि काश ऐसा हो जाता करके। और विषय मतलब है राम के आगमन का संदेश। जगह जगह राम के आगमन का संदेश फैल रहा था कि इस वन में काश आ जाते, वहां पे तो चले गए थे, काश यहाँ भी चले आते। तो यह जो है, जैसे ही संदेशा उन लोग को प्राप्त होता है, उनके अंदर, सारे ऋषियों के अंदर बहुत ही ज्यादा आनंद का भाव जागृत हो जाता है। तो विषय क्या है, राम के आगमन का संदेश। आपका उद्दीपन तो अहिल्या की कथा का सुनना। जैसे ही वो अहिल्या की कथा को सुनते हैं, उनका जो है स्थायी भाव क्या है, वो बहुत ही ज्यादा जागृत हो जाता है। अनुभाव में है आपका कायिक में है यहाँ पे आपका हंसना। तो वो हंसने लग जाते हैं, तो अपने फेस को इस तरह से करेंगे तो वह क्या है, कायिक अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और आपका संचारी भाव है हर्ष, चपलता। आपका संचारी भाव है हर्ष, चपलता, उत्सुकता, स्मृति मतलब याद, ख्यालों में खो जाते हैं कि कैसे भाई अहिल्या का जीवन जो है, ऋषि गौतम का जीवन किस प्रकार से सुखमय हो गया था। तो वो स्मृतियों में डूब जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनमें चंचलता आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि काश श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आ जाते। तो इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण बनाएंगे। यह बोर्ड एग्जाम मतलब 9 से 12 तक हम बता रहे हैं, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीजी बोर्ड के हो, चाहे एमपी, यानी कोई भी आप बोर्ड के हो, तो आपका यह जो रस है यही रहेगा। चाहे आप इसको यूपी में पढ़ें और चाहे आप जाके इसको विदेश में पढ़ें या हमारे देश के किसी और अन्य राज्य में पढ़ें, रस आपका वैसा ही रहेगा, कहीं से अलग नहीं होगा। तो ये हमारा स्पष्टीकरण है। और जितने भी कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 से पूछ देता है कि यह 2 लाइन की आपकी कविता देगा और पूछ देगा कि इसमें आश्रय कौन सा है या उसमें अनुभाव कौन सा है, इसमें उद्दीपन कौन सा है। तो आप इसको समझ लिए हैं तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूजन में ही होते हैं, वो इजी ही पूछता है, लेकिन हम इतना सोच विचार देते हैं और अधूरा ज्ञान रखे रहते हैं तो वहां पे क्या है, कंफ्यूज जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आइए सेकेंड उदाहरण में, काहुन लखा सो चरित विसेखा, जो स्वरूप रिप कन्या देखा। यह भी क्या है आपका, यह 1 लाइन है, यहाँ पे नहीं था जगह इसलिए मैंने लिख दिया। 1 लाइन ऐसे पूछता है और या तो आपका लास्ट वाला पूछेगा, पुनि पुनि मुनि उकसाही कुलाही देखी दशा हरिजन मुस्काई। ये 2 लाइन आपका या तो ये नीचे वाली लाइन पूछता है या तो काहू वाला पूछता है। तो आपको यह देख के, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, तो समझ जाइए कि ये क्या है, हास्य रस है। तो काहू न लखा सो चरित विसेखा, जो स्वरूप कहा है, कभी नहीं देखा। काहू मतलब कभी नहीं, लखा मतलब देखा, चरित्र मतलब ऐसा स्वरूप, विसेखा फिर देखना, स्वरूप मतलब फिर स्वरूप, मतलब ऐसा दिखने वाला व्यक्ति। नृप मतलब राजा, कन्या मतलब उनकी कन्या राजकुमारी देखा। वो जो कन्या है कह रही है कि मैंने ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा जो आज मुझे देखने को मिल रहा है। मरकट बदन भयंकर देही, मरकट मतलब है यहाँ पे बंदर का पर्यायवाची। तो बंदर रूप में यह भयंकर शरीर लिए हुए यह कौन आ गया है, देखत हृदय क्रोध भाते ही। और वो देखते ही राजकुमारी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है कि मेरे इस अच्छे से स्वयंवर में जहाँ खूबसूरत खूबसूरत राजकुमार है, अच्छे अच्छे राजा महाराजा आए हुए हैं, तो ये जो बंदर है वो क्यों यहाँ पे आ गया है। वो बहुत ही ज्यादा अंदर से क्या क्रोध में आ जाती है। जे ही दिशी नारद बैठी फूली, मतलब कहा जा रहा जिस दिशा में, जे ही मतलब जिस, दिशी मतलब दिशा, नारद बैठी फूली मतलब नारद जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में और फूले नहीं समा रहे हैं, वह क्या है, बैठे हुए हैं। सो दिशी ते ही न विलो की भूली, सो दिशी उस दिशा की ओर, ते ही मतलब नहीं, विलो की मतलब वो भूल कर भी नहीं देखती है। मतलब जिस दिशा में नारद जी बहुत ही प्रसन्नता से बैठे हुए हैं कि मुझे हरि का रूप मिल गया है, वह दिशा में क्या है, वह जो राजकुमारी है बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं देखती है। पुनि पुनि मुनि उपसाही कुलाही, पुनि पुनि मतलब बार बार जो है वह मुनि मतलब नारद जी के बारे में कहा गया है,
उत्साह ही बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, फुला ही मतलब व्याकुल हो जाते हैं। देखी दशा हर जन मुस्काही। और इस ऋषि मुनि की मतलब नारद जी की दशा को देखकर स्वयंवर में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वह इस दशा को देखकर बहुत ही ज्यादा, देखी दशा हर जन मुस्कानी, हर मतलब प्रत्येक और जन मतलब व्यक्ति, मुस्काही मतलब मुस्काने लग जाते हैं। तो वो क्या है कि कैसे एकदम उचक उचक रहे हैं, अब तो आ रही है मेरे में वरमाला डालेगी, तो इस टाइप को यह देखते देखते कि इस बंदर को क्या राजकुमारी इतनी वरमाला डालेगी, तो यह आजू बाजू बैठे हुए स्वयंवर में सारे लोग हैं वो देख के बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं। तो यह कविता क्या है, आपका हास्य रस से परिपूर्ण है। तो आप यह देखिए, ये वहां का प्रसंग लिया गया है जब, इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। तो एक बार क्या होता है कि नारद जो है, ऋषि नारद जी जो है वह उस भाई आसमान में विचरण कर रहे होते हैं। तो आप सूचना सुनते हैं कि राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जा रहा है और उस राजकुमारी को वह देख लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो उनके हृदय में भी शादी के लिए इच्छा जागृत हो जाती है, वो भी अपने जीवन साथी की तलाश मतलब वो सोचने की पूरी हो गई। तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के पैर जो है वो लक्ष्मी जी दबा रही होती हैं। तो वहीं पे बोलते हैं कि हे हरि भगवान, हे हरि विष्णु, आप अपना रूप जो है मुझे दे दीजिए। और बोलते हैं आपको मेरा रूप की क्या जरूरत पड़ गई, बोलते नहीं मुझे दे दीजिए, मुझे शादी करनी है। तो बोलते हैं, फिर थोड़ा मन ही मन दोनों मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा भाई तुम हमारे इतने बड़े भक्त हो तो आप जो मांग रहे हो तो मुझे देना ही है। तो वो दे देते हैं और उस रूप को लेकर वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में जाते हैं कि मुझे तो भगवान विष्णु का हरि का रूप मिल गया है, और उस स्वयंवर में शामिल हो जाते हैं। वो वही नहीं जानते कि हरि हरि मतलब आपके बंदर का भी पर्यायवाची होता है। तो वो अपने बंदर वाला जो रूप है वह आपका वह दे देते हैं। आप जानते होंगे भगवान विष्णु के ही अवतार हनुमान जी हैं, तो उनको दे देते हैं और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जाते हैं कि ये राजकुमारी, अब भगवान विष्णु को कौन मतलब मना करेगा, वो तो वरमाला मेरे अंदर गले में डालेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुझे बंदर वाला रूप मिला है। और इस दशा को देखकर, इस रूप को देखकर जो राजकुमारी है बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो भूल कर भी उनकी तरफ नहीं देखती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उतावले हैं। जैसे जैसे वो राजकुमारी उनके पास आती है वो बहुत ही ज्यादा उतावले हो जाते हैं। और इस दृश्य को देखकर सारे स्वयंवर के वासी हंसने लग जाते हैं कि यह बंदर क्या इच्छा लेके यहाँ पे आ गए हैं। तो ये इसमें क्या है, आपका हास्य रस है। तो इसका स्पष्टीकरण चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे रस जो होगा हास्य ही रहेगा, स्थायी भाव आपका हास्य रहेगा। आपका आश्रय यहाँ पे पाठक हो जाएंगे और यहाँ पे आपका तपस्वी को हटा के यहाँ पे आपका आश्रय जो होगा पाठक होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आपका स्वयंवर, ठीक है। स्वयंवर में जितने भी उपस्थित लोग हैं, स्वयंवर में उपस्थित जन लिख लीजिए। और विषय जो है यहाँ पे विषय रहे होगा आपका, क्यों उनको हंसी आ जाती है, तो नारद जी का मरकट रूप। और उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन क्या है आपका, क्यों मतलब देखिए बंदर का रूप ऐसा हंसी का कारण नहीं होता। अगर बंदर हम लोग ऐसे देखो उतना हंसी नहीं आता, लेकिन वह उस किस माहौल में किस परिस्थिति में चले गए हैं यह ज्यादा वो करता है। तो वो स्वयंवर जहाँ पे राजकुमारी अपने लिए वर का चुनाव करने वाली होती, वहां पे वो चले जाते हैं। जहाँ पे राजकुमार बैठे होते हैं सारे, वहीं पे जाके बैठ जाते हैं। तो वह यह सब देख के क्या है कि भाई हंसी जागृत हो जाती है कि ये चले हैं शादी करने। तो उद्दीपन यहाँ पे क्या होगा, आपका स्वयंवर होगा, ठीक है। मतलब स्वयंवर का जो स्वयंवर का आयोजन लिख लीजिए, आयोजन उद्दीपित, यह जो है और भी यह हास को क्या है उद्दीपित करने का कार्य कर रहा है। और अनुभाव क्या होगा, हंसना ही होगा। सब लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भावों से मुस्कुराना भी हो जाएगा। आपका संचारी भाव होगा, यानी कायिक अनुभाव यहाँ पे ज्यादा होगा। संचारी भाव होगा हर्ष, चपलता, उत्सुकता, स्मृति, ये बदलता नहीं है। तो इसका भी मैंने स्पष्टीकरण क्या है बता दिया। चलिए आइए तीसरा उदाहरण आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी लिमिट होता है, वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि लॉन्ग भले हो लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, वाहन मतलब आवागमन के जो भी साधन होते हैं, नाना वेशा मतलब विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए, बिहसे मतलब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में, शिव मतलब भगवान शिव शंकर, समाज उनके लोग, निज देखा और वहां के लोग क्या है देखते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि आपका वाहनों का प्रयोग कहाँ पे होता है और विभिन्न प्रकार के जो क्या बोलते हैं वेशभूषा धारण किए हुए। तो ये माता पार्वती और शंकर जी के शादी का जो दृश्य है, यह सब देख के लोग क्या है बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं कि माता जो पार्वती है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है और भगवान जो शंकर जी है वो अर्भंगी है, पूरे अपने शरीर पे भभूत लगाए हुए और सर पे जटाएं बांधे हुए और गले में सर्प बांधे हुए चल देते हैं। उनके साथ साथ जितने भी बाराती होते हैं वह भी क्या है विचित्र विचित्र लोग रहते हैं। आपके राक्षस, आपके विभिन्न वेशभूषा धारण किए हुए, आपके यक्ष, आपके देवता, आपके किन्नर गंधर्व सारे ये रहते हैं। तो आपका इस प्रकार के विचित्र बारात को देख के वहां पे उपस्थित सारे लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं कि इतनी सुंदर राजकुमारी का ये कैसा बारात आया है। तो यहाँ भी क्या है आपका हास्य रस है। तो आप भी यहाँ पे क्या है स्पष्टीकरण आप बना, रस जो है हास्य होगा, स्थायी भाव हास होगा, आपका आश्रय पाठक हो जाएगा और यहाँ पे स्वयंवर में उपस्थित लोग भी हो जाएंगे, या आश्रय यहाँ पे पाठक हो जाएगा, स्वयंवर में उपस्थित सारे लोग हैं, सारे लोग के हृदय में क्या है हास्य रस जागृत हो रहा है और दर्शक भी है। अगर आप क्या बोलते कोई नाटक देख रहे हैं, इस कविता को नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो आप दर्शक भी हो सकते हैं। और विषय जो है यहाँ पे विषय है आपका बदल जाएगा, यहाँ पे भगवान शिव जी की बारात हो जाएगी आपका विषय, ठीक है, भगवान शिव जी की बारात। और आपका उद्दीपन हो जाएगा, और भी क्या उद्दीपित कर रहा है विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए लोग, यहाँ पे आप उद्दीपन में लिख लीजिएगा। और अनुभाव आपका फिर हंसना होगा और संचारी भाव होगा हर्ष, चपलता, उत्सुकता और स्मृति। चलिए आइए एक और देख लीजिए। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नगा के विवाह में। नगा मतलब ये शंकर भगवान के बारे में बताया जा रहा है और आप जानते हैं शीश पर गंगा हंसे, शीश पे गंगा कौन धारण किए हुए हैं तो भगवान शंकर। तो फिर आप इस लाइन से समझ जाएंगे कि अब और भुजनी भुजंगा, भुजनी मतलब आपकी होती भुजाएं और भुजंग, भुजंग मतलब होता है आपका सर्प, मतलब कि जो सर पे गंगा जी विराजमान है। इस शिव शंकर की वेशभूषा को देख के कि दूल्हा कैसे जा रहे हैं तो वह क्या है हंसने लग जाती है, और जो गले में जो सर्प है वह क्या है वह भी क्या है हम हंसने लग जाते हैं। और वहां पे इतने सभी लोग हंसने लग जाते हैं इस रूप को देख के, भभूत अभूत पूरा लगाए हुए रहते हैं कि वहां पे हंसी का एक दंगा सा हो गया है। सब हुड़दंग बजता है ना, होली है ऐसे करके, तो वो हंसी का पूरा दंगा हो रहा है। और नगा के विवाह में तो शिव जी के विवाह में, तो ये भी क्या है आपका हास्य रस से परिपूर्ण है। अच्छा बताइए, जो शादी है वो बहुत ही, जो दूल्हा होता है वो ये कोशिश करता है कि हम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखे, और दुल्हने जो है वो भी बहुत ज्यादा, लड़कियां जो है वो भी बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं कि हम बहुत ज्यादा सुंदर दिखें। तो आज का भी जो शादी आप देख लीजिए तो ठीक है, लेकिन पहले की शादियों में क्या होता था कि लड़कियां तो कैसी भी रहे लेकिन सुंदर बहुत दिखती थी, लेकिन जो लड़के हैं वो सुंदर भी रहते थे तो उनको इतना काजल लगा लिए देते थे बुजुर्ग, और बुजुर्ग की बात भी वो नहीं टालते थे कि अब अपशगुन हो जाएगा, तमाम इसके कारण कि भाई अवहेलना हो जाएगा, बुजुर्गों की बातें वो लगा के चले जाते थे। और इतना कोई इतने अच्छे से काजल लगा लेगा कि सब लोग उसको देख लेंगे तो बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और कई कई राज्यों में इतना पिछड़ापन है, वहां भी ऐसे भी लोग करते हैं, तो आपके यूट्यूब पे फेसबुक पे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है आपके हृदय में स्थायी भाव जागृत हास हो जाता है। आप किस कोई भाव को लिए हुए बैठे हो और आपके हृदय में क्या है हंसी तो आ ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी शिव जी के बारात का वर्णन किया गया, शिव जी के पूरे वेशभूषा को। तो यहाँ भी आप स्पष्टीकरण बनाएंगे तो रस लिखेंगे, हास्य स्थायी भाव होगा हास, आपका आश्रय पाठक, और यहाँ पे स्वयंवर में उपस्थित लोग या बारात में उपस्थित लोग भी आप बोल कर सकते हैं। और विषय जो है यहाँ पे आपका विषय जो है यहाँ पे आपके शिव जी का विचित्र वेशभूषा, शिव भगवान शंकर का विचित्र वेशभूषा आपका यहाँ पे विषय होगा। उद्दीपन होगा, मतलब उद्दीपित क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, तो यहाँ भी शंकर जी का वेशभूषा होगा यहाँ पे उद्दीपन विभाग।
अनुभाव या बारात का माहौल या आपका ये हो जाएगा कि भगवान शंकर का दूल्हा रूप। फिर अनुभाव, अनुभाव फिर हंसना होगा। संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता, स्मृति। यहाँ पे स्मृति नहीं होगा, स्मृति हटा दीजिए, स्मृति यहाँ पे क्योंकि वो वहाँ पे हो रहा है ना, इसलिए। तो ये क्या है आपका, मैंने इसलिए इतने सारे उदाहरण लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नाना वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैंने ये बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश की। तो आपको अगर ये मेरा प्रयास बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेके आ पाएँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।